हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जोरदार तालियां शाहिद भाई और मृणाल के लिए। अच्छा देख लो, मैं भी आगे इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, मेरे लिए कोई वो नहीं करता। शाहिद भाई आते ओ इधर से लड़के मृणाल के लिए कर रहे हैं। हम चलें कहीं, ऋषिकेश चले अर्चना जी? नहीं, शाहिद was blowing me flying kisses, so मैं नहीं जानती। नहीं, आपके पीछे एक लड़की बैठी, शायद उसको कर रहा था। आप अबे क्रेडिट ना लिया करो आप। अच्छा, हमारे शो में ये दूसरी बार हुआ एक्चुअली कि एक फिल्म की प्रमोशन 2 बार हो रही है। एक बार अक्षय भाई आए थे सूर्यवंशी के लिए, और जर्सी के लिए मृणाल और शाहिद भाई आए। बहुत बहुत मुबारक भाई आपको। आपको पता, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हैं दूसरी बार, क्योंकि जब प्रमोशंस का प्लान बना तो हमें पता चला कपिल पे 2-2 बार बहुत कम लोग जाते हैं, तो मतलब पूछना शायद सही ना लगे, वो लोग मना कर देंगे। तो मैं अपनी वाइफ मीरा से डिस्कस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे ये बात बताई कि घर पे जितनी भी फैमिलीज होती हैं, जो मम्मीज होती हैं, जो आंटीज होती हैं, जो अंकल्स होते हैं, जब तक आपकी फिल्म का प्रमोशन कपिल पे नहीं होता, उनको बिलीव ही नहीं होता कि फिल्म रिलीज हुई है। Absolutely true. और ये मैं सिर्फ आपको ऐसे कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि इतना प्यार है इस देश को कपिल के शो से, और इतना लोगों को आदत हो गई है कि एक्टर्स आके फिल्म प्रमोट करेंगे। अरे लव यू भाई, थैंक यू। लव यू टू मृणाल। कपिल, या कैसी हो? मृणाल, do not encourage him यार। मैं एक बात बताती हूँ मैम। द थिंग इज, जब तक मैं यहाँ ना आ जाऊँ, कपिल विल नॉट बी हैप्पी। आप क्यों जेलस हो रही हैं? एक बार वो आए प्रमोशन के लिए, तू ऑलरेडी फ्लर्ट कर चुका है, तो इस फिल्म का कोटा तेरा फ्लर्टिंग का खत्म। इस हिसाब से इस एपिसोड के पैसे तो आप ही ले चुकी हैं। हैं? बड़ी खुश है, कहती आज शाहिद और मृणाल आ रहे हैं, एक एपिसोड हम पहले कर चुके हैं, आज तो ये मुझे सडनली रियलाइज हुआ आप लोगों की बातों के बीच में कि यार प्रमोशन भी तो हम एक बार पहले कर चुके हैं, पैसे का तो डिस्कशन किया नहीं सेकंड टाइम के लिए। पर शाहिद भाई ने वेट किया, फिल्म में जो है थिएटर में ही रिलीज करूंगा, शाहिद झुकेगा नहीं। शाहिद भाई चाहते तो आप ओटीटी पे भी रिलीज कर सकते थे जी। क्या वजह थी, आपने कहा मुझे थिएटर में रिलीज करनी है? एक्चुअली ये कुछ ऐसी फिल्म है कि पूरी फैमिली के साथ थिएटर में बड़े स्क्रीन के ऊपर देखने का जो एक मज़ा होता है जी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आप घर पे देख सकते हैं, और हमने जब ये फिल्म बनाई थी तो इनफैक्ट हमने ये फिल्म देखी थी, तेलुगु फिल्म थी, तो मैंने थिएटर में ही देखी थी, इसकी स्क्रीनिंग हुई थी। और जब ये फिल्म बन रही थी ना, तो जितने भी सीन्स थे इसके, उनका इमोशन कुछ ऐसा था। कुछ फिल्में होती हैं जब आप थिएटर में इंटरवल होता है तो सबका मूड एक सेम होता है और सब एक सेम चीज़ एक्सपीरियंस साथ में कर रहे होते हैं। मुझे याद है मैंने तारे ज़मीन पे जब देखी थी तो इंटरवल में सब अपना आंसू पोंछ रहे थे ऐसे ऐसे सब ऐसे अपना फेस छुपा रहे थे, या जैसे लगान थी तो सब थिएटर में साथ में एंजॉय कर रहे थे। तो ये शायद उसी तरह की फिल्म है, एक तरफ क्रिकेट है और एक तरफ इमोशन है, और हमने इस फिल्म को बड़े पर्दे के लिए बनाया था। और मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि ना मेरी इतनी ताकत है, ना प्रोड्यूसर्स की है, ना किसी की है, वो ये फिल्म की ताकत है कि जितने भी लोगों ने ये फिल्म बनाई वो सब चाहते थे कि चाहे वेट करना पड़े, चाहे ज़्यादा वक्त लगे, चाहे 2 बार प्रमोट करना पड़े, चाहे पैसे का रिस्क लेना पड़े, लेकिन फिल्म तो ये हम थिएटर में ही लगाएंगे। ये सबको लगता था ये फिल्म उसी के लिए बनी। क्या बात, जो सोच लो वो हो भी जाता है। और मृणाल, एक मैंने देखा आप इनको क्रिकेट खेलने से रोक रही हैं, गुस्सा कर रही हैं आप। क्यों? ये सफेद जर्सी आपको धोनी पड़ती है इसलिए? क्यों आप उनको खेलने नहीं दे रही क्रिकेट? अरे क्या करूँ कपिल, मतलब घर का काम भी मुझे ही करना है, ऑफिस काम के लिए भी मुझे ही जाना है, पैसे कमाने, बिल्स पे करना है, सब कुछ मैंने ही करना है, तो मैं गुस्सा क्यों ना करूँ? कुछ तो कर ले ये। नहीं ठीक है ना, सही मैं बात है ना? फिल्म में ऐसा मत सोचना कि कुछ करेगा ही नहीं पिक्चर के अंदर। इतना नालायक भी नहीं हूँ मैं, करता हूँ करूँगा। तो कपिल, मुझे एक बात बताइए, आपका नाम तो लेजेंडरी कपिल देव के बाद है जी, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ही सारी क्रिकेट की नॉलेज होगी। बहुत ज्यादा। मैं शो ऑफ नहीं करता, नजर ना लग जाए। पर एक सेकंड, इतना तो आप बता ही सकते हैं कि गुगली का मतलब क्या होता है? सी जैसे गूगल होता है। हाँ।
नहीं सुन तो लो, जैसे गूगल होता है हाँ इस पे हम सर्च करते हैं, वैसे ही गूगली होती है उसकी छोटी बहन। तो जिन देशों में नेटवर्क कम आता है वहां पे लोग गूगली पे सर्च करते हैं। 1 मिनट, शायद आप बताइए। मैं अभी भी गूगली पे ही अटका हुआ हूँ। क्या होती है गूगली शाहिद भाई? कपिल, गूगली वो बॉल होती है जब एक स्पिनर डालता है, जैसे वो ऑफ स्पिनर है, तो जब बॉल डालता है तो बैट्समैन को लगती है बॉल बाहर जाएगी, लेकिन वो अंदर आ जाती है, तो बैट्समैन कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, मतलब अर्चना जी, जैसे सिद्धू जी को लगा था कि आप उधर जा रही हैं और आप इधर आ गई। ओ, एक और सवाल आपके जी। लिए, डकवर्थ लुईस क्या होता है? कौन? डकवर्थ लुईस मतलब जिस डक की वर्थ लुइस जितनी हो, ऐसा कुछ? नाम तो अमीर है, पानी वानी तो नहीं पिलाते होंगे टीम में। शायद आप बताइए। डकवर्थ और लुईस सर दो अलग अलग लोग हैं। अच्छा जी। और ये समझ लीजिए कि क्रिकेट के चौधरी वही हैं, जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस उन्होंने बनाए हैं, अच्छा। वो इन्हीं मिस्टर डकवर्थ एंड मिस्टर लुईस वो साथ में बैठते थे और ऐसा इडली सांभर खाते थे और रूल्स बनाते थे cricket के। अच्छा, मैं सुना ही था डकवर्थ लुइस, पर आज जो आपने एक्सप्लेन किया ये पहली बार पता चला है। धन्यवाद। ठीक है, एक अर्चना जी, एक आखिरी सवाल। कपिल, इतने सवाल पूछ रही हो, मुझे नौकरी देने वाली मुझे हो? आपने कहा ना आप शो ऑफ नहीं करते, मैं भी देखूं आपने कहा से नॉलेज ज्ञान की है ये। जी। खिलाड़ी जब LBW आउट होता है वो कैसे होता है? अपनी गलती से ही होता है और क्या। नहीं मतलब शायद भाई, आप जब पहली फिल्म करने लगे थे तो आपने पापा से शेयर ऑब्वियसली किया होगा कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। कब की बात है जब आपने शेयर किया? मैं आपको सिर्फ पहले तो ये बताऊंगा कि पहली फिल्म के बाद जब डैड ने फिल्म देखी तो मैं फिर खड़ा था कि डैड को कैसी लगी, तो डैड मेरे पास आए। गुड, कीप वर्किंग हार्ड। पर म्यूजिक वीडियो वगैरह तो आपने पहले कर चुके थे ना आप? हाँ, मैं करते रहता था। इनफैक्ट डैड को ना सबसे शिकायत होती थी मेरे कपड़ों की, क्योंकि ना मैंने जाली टाइप की टी शर्ट और वो सब मैं पहन के मुझे पहनने की वो टाइम पे दैट फैशन वाज इन देयर। आई वाज 18-19 इयर्स ओल्ड और मैं बहुत पतला था और मैं ऐसे ही कपड़े पहनता था जहाँ मैं और पतला लगूं और एक दिन डैड ने मुझे कहा हम लोग, आई स्टिल रिमेंबर, काली कलर की मैंने जाली की टी शर्ट पहनी हुई थी और मैं डैड से मिलने आया, हे डैड व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग, एंड डैड जस्ट केप्ट लुकिंग एट मी। सो आफ्टर सम टाइम लाइक, क्या हो गया डैड? व्हाट आर यू वेयरिंग? It's cool, Dad. It's cool. अंदर सब दिख रहा है बेटा, क्या अच्छा, जर्सी में ना एक सॉन्ग है बलिए रे, जिसमें ये मैच से बंक मार के शायद जो है मृणाल से मिलने जाते हैं। कॉलेज में भी बंक मारे हैं आपने कभी? जी। क्या करने के लिए? तुम क्या कर रहे थे कॉलेज में? तुमने काहे के लिए बंक किए थे? मेरे कॉलेज में तो लड़कियां भी लड़कों जैसी थी। और भाई क्या हमारा छोड़ा। सीरियसली मतलब उठा लेती थी? उठा क्या, मतलब ऐसा कुछ बंक मारने वाला था नहीं शायद भाई, मतलब ऐसे ही। तो मृणाल, आपने कभी क्लास बंक किए? हाँ। क्या करने के लिए, क्यों बंक की थी? कैसे सवाल पूछा, एकदम विलन की तरह, क्या करने के लिए? अंदर का Suddenly. बाहर आ गया। I had never seen this expression on Kapil before. अरे ये अभी तक तो ये हाइड करता था, आज पहली बार इसने अंदर के कपिल को बाहर आने दिया। हाँ। और साइड में पंकज सर बैठे, मैं क्या भूल गया ये पंकज सर भी कॉलेज स्कूल गए हैं, उनको भी सब पता है क्या क्या होता है। नहीं सर, हाँ बिल्कुल, मतलब मैं भी नॉर्मल सा इंसान हूँ। हाँ, मेरा भी एक जमाना रहा होगा कि मेरे भी अरमान होते होंगे। एक्चुअली बोलते कि अच्छा जब पंकज सर बैठे, अंदर से चाहे पंकज सर का भी दिल कर रहा हो कि मेरे से भी पूछो कुछ कॉलेज की बात है। कमाल है। मुझे अभी सडनली रियलाइज हुआ, हम सडनली जैसे डैड ने बोला ना मेरे भी अरमान थे, मुझे लगा बट डैड आई डोंट वांट टू हियर आपके क्या अरमान थे। मैं भी शायद ओल्ड स्कूल बेटा हूँ। पंकज सर, कभी ऐसा हुआ आप एयरपोर्ट पे कहीं जा रहे हो, किसी कोई फीमेल फैन आई हो आपकी, बड़ी तारीफ की हो आपकी कि वाह पंकज सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, कमाल के एक्टर हैं, सेल्फी लेके खूब इम्प्रेस करके उसके बाद बोला हो कि शाहिद से मिलवा दीजिए ना 2 मिनट? ऐसा ये जो उससे पहले आपने बहुत सी बात नहीं की, कही ना कि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो है हाँ। ऐसा सब कुछ कोई नहीं बोलता है, सिर्फ आके कहते हैं आप शाहिद के पापा हो, हाँ हैं? शाहिद से मिलवा सकते हो। एंड आई फील वेरी प्राउड। नहीं, बिल्कुल लेकिन सर, बिल्कुल। आई फील वेरी प्राउड। ये डैड इज बीइंग वेरी काइंड। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं आपके शो पे भी आया हूँ,
सबसे पहले बात डैड की होती है और लोगों की आंखों में इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार होता है और एक सवाल भी होता है कि तू कर पाएगा ना अपने बाप का नाम रोशन या नहीं, क्योंकि डैड ऐसे एक्टर हैं कि यू नो बहुत लोगों को प्यार है उनसे। और मैंने यही सबसे बड़ी सीख मेरी यही थी कि आप कहीं भी काम करें, चाहे आप टेलीविजन पे करें, चाहे आप OTT पे आजकल काम कर रहे हैं या फिल्में करें या स्टेज पे करें, लेकिन अगर आपके काम में वो ताकत है तो आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लेते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर लेते हो। और फिर अगर आपका काम दिल को छू जाए तो वो सालों साल तक लोग याद रखते हैं। जैसे हमारी पर्सनल लाइफ में कभी कभी कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम कभी भूलते नहीं हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ। वैसे ही सिनेमा के अंदर एक ताकत है कि जो स्पेशल एक्टर्स होते हैं वो कुछ ऐसा उस मोमेंट में आपको फील करा देते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ हुआ था और वो आपके मन में बैठ जाता है। राइट डैड, आपको वो वाला इंसिडेंट बताना चाहिए। कौन सा? जो आप स्टेज पे डैगर फेंकते थे। यू मस्ट टेल एवरीबॉडी दिस वन। ये सबसे पहले मुझे ये इंसिडेंट डैड ने बताया था जब मैं इनसे पूछता था भाई एक्टिंग क्या होती है, क्या होता है। दिस वर्ड है ना, विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, कि लोगों को लगना नहीं चाहिए कि ये फिल्म बन रही है, असल में हो रहा है ऐसा लगना चाहिए। तो डैड ने मुझे एक किस्सा अपनी एक्टिंग के बारे में बताया था। सर प्लीज प्लीज। ये स्टेज के ज़माने की बात है। अच्छा जी। जब हम लोग थिएटर करते थे तो एक प्ले किया था हम लोगों ने वॉइजेक नाम से। अच्छा जी। जॉर्ज ब्यूखनर का प्ले, बड़ा मशहूर प्ले है। तो जिस स्टेज पे हम लोग करते थे वो 20 बाई 20 का स्टेज था सिर्फ। अच्छा सो वेरी स्मॉल, और ऑडियंस 3 फुट के बाद बैठती थी। तो एक साहब थे जो काफ़ी थिएटर के क्रिटिक थे और बहुत रिसर्च वगैरह कर रहे थे एक्टिंग वगैरह पे। उन्होंने कहा साहब ये जो आप ड्रामा करते हो इसमें देयर इज़ नो एस्थेटिक डिस्टेंस बिटवीन द एक्टर एंड द ऑडियंस। तो मैंने कहा भाई ये तो सही नहीं है, मेरे ख्याल से तो होता है वो जो डिस्टेंस होता है। तो वॉइजक का शो था, उसमें एक सीन आता है जहाँ पे वो कैरेक्टर, वॉइजक का रोल मैं करता था, जो अपनी बीवी का कत्ल करता है। मतलब ऑब्वियसली कोई हाथ में चाकू नहीं है, लेकिन वो माइन था, उसने कत्ल किया, उसको फेंका, और फेंकने के बाद 3 फुट के बाद ये भाई साहब बैठे हुए थे। और फेंकने के बाद देयर इज नो नाइफ इन माय हैंड, यू एंड आई थ्रू द नाइफ एंड ही पुट हिज लेग्स अप। सो दैट वाज माय आंसर टू हिम के वो कन्विक्शन, वो बिलीफ, वो बीइंग देयर इन दैट मोमेंट इतना स्ट्रांग था कि वो ऑटोमेटिकली एस्थेटिक डिस्टेंस ऑडियंस और कैरेक्टर और एक्टर के दरमियान पैदा कर रहा है। बड़ा कुछ सर आपकी फिल्मों से बड़ा आपने, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सीखा भी है, लोगों ने आगे भी सीखेंगे। मेरे को ऐसे मकबूल का, अच्छा सर मैं मकबूल कभी भी देख लेता हूँ कितने भी बजे, कहीं से भी कोई देख रहा हो तो बीच में से भी देख लेता हूँ मैं। मुझे ऐसे पूछने का मन किया कि एक सीन था जिसमें नसीर साहब और ओमपुरी साहब कुछ बात कर रहे हैं और पंकज सर बैकग्राउंड में कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके मुंह से डायलॉग निकलता है, कहता मानना पड़ेगा एक्टर बड़े कमाल है अब्बा जी। तो मैं कहा कभी मुलाकात होगी तो सर से पूछूंगा कि ये फिल्म में था कि उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस देख के वैसे ही निकल गया। नहीं, ये फिल्म का हिस्सा था। अच्छा जी। ये विशाल साहब का लिखा हुआ डायलॉग था, वो उनके कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता था कि कह कुछ रहा है, कर कुछ रहा है, करता कुछ और है। सो उस नज़रिए से, बट वेरी काइंड ऑफ यू टू से जो आपने अभी कहा। सर आपने जो छोटे छोटे नुआंसेस थे उसमें मैंने देखा है, पंकज सर जब आते ना, जाते हैं कहीं मन्नत मांगने और तब वो इनके साथ होती है तो कुछ बोलते हैं इरफान भाई को, मियाँ ये औरत होती है ना, कुछ तो बड़ा डायलॉग मजेदार बोला था। और फिर वो जो नाड़ा बांधते हुए आना, सर मुझे ये पूछना है कि आप कभी किसी को देखते हो ऐसे किरदार को कि ये कोई ऐसे चलता होगा, ये ऐसे करके इसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, ये नाड़ा ऐसे बांधेगा, ये चीजें कहीं से ऑब्जर्व करते हो आप? जो बेटा कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन तो होता ही होगा जी, लेकिन जो कुछ भी आप किसी किरदार में भरते हो या लाते हो वो स्क्रिप्ट का हिस्सा होता है, स्क्रिप्ट के बाहर से कहीं नहीं लाते हैं। तो ये मेरा मानना है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.